बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये कमीज़ पे हमने डिज़ाइन तैयार करना है और गेंजा के साथ। ये हमने लंबाई में पीस कटिंग किया है 15 इंच, बाकी पट्टी हमने उतार दी है। और ये जौन सा दामन है हमारा कमीज़ का, कमीज़ की कटिंग हमने कर ली है। दामन से हमने तकरीबन ये 5 यानी कि 5 और 5 10 इंच पीस हमने ज़्यादा कटिंग की है, क्योंकि इसके ऊपर हमने लगानी है पिनटेक्स, ब्रीक सी सिलाइयाँ लगाएंगे, वो भी सेम धागे से। इस पीस को हमने कर लिया है अलग। और ये जितना पीस हमने तकरीबन 15 इंच हमने लंबाई में कटिंग की है और चौड़ाई में हमने ये दामन से तकरीबन 10 इंच ज़्यादा कटिंग किया है। इसमें हमने ये दामन के आगे पीछे के भी पीस निकालने हैं और बाजू के भी। बाजू का निशान जो हमने लगाया है तकरीबन 4.5 इंच का, ये देखें 4.5 इंच का। और ये 2 बाजू हैं, इनको भी हम अलग अलग कर देंगे, दोनों बाजुओं को। और इसी तरह ही दामन पे भी हमने तकरीबन 4.5 इंच का ही निशान लगाया है, इसको भी हमने अलग कर लेना है। और ये है जी फ्रंट और पीछे है बैक, दोनों है साथ साथ। इसमें प्रिंट भी देखिए कितना खूबसूरत है। इसकी तैयारी आप देखिएगा कितनी खूबसूरत होती है। मुकम्मल तैयार करेंगे दामन का डिज़ाइन और बाजू का। और साथ में हमने ये ले ली है लेस, ये देखें फूलों में है पिंक कलर, हमने लगानी है। इसमें लेसिस का भी इस्तेमाल करेंगे और ऑर्गेन्जा का भी इस्तेमाल करेंगे। गला भी हमने कटिंग कर लिया है, ये देखें गुलाई में कटिंग की है और ये नीचे भी छोटी सी गुलाई की है। और यहाँ पे लूप्स और बटन भी लगेगा। इस गले को तो हमने इस तरह का कटिंग करके तैयार करना है। हमने दिखाना है जी आपको दामन और बाजू का डिज़ाइन। कमीज़ का गला मैंने बना लिया, ऊपर देखें लूप्स भी नोक पे लगाया और एक नोक पे लग जाएगा बटन। और अब हमने दामन पे डिज़ाइन बनाना है ऑर्गेन्जा के साथ। ऑर्गेन्जा को पहले हम लगाएंगे सिलाइयाँ किनारे की, जिसको पिनटेक्स भी बोलते हैं। और ये किनारे की सिलाई वैसे मैं तो इसी तरह लगा रहा हूँ। अगर कोई इस्त्री अगर इस तरह सिलाई ना लगे तो पहले इस्त्री कर ले। ये मैं किनारे किनारे की सिलाई लगाऊंगा, वो भी 1.5 इंच के फासले पे, ये देखें। और फिंगर का हिसाब रख लेंगे, क्योंकि बार बार इंची टेप हमने नहीं पकड़ना, क्योंकि टाइम की बचत करनी होती है। और ये किनारे की सिलाई जौन सी है ना, पीछे हाथ नहीं रखना, ये बिल्कुल नरम रख के सिलाई इसको लगेगी। और ये मैं कपड़े का एक टुकड़ा लिया है, उसको बीच में इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी सिलाइयाँ थी तो बार बार बाहर निकाल के फिर सिलाई करना मुश्किल होता है। ये देखें छोटा सा कपड़ा है, उसको बीच में इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये देखें, ये जब लंबाई में कुछ बड़ा हो जाएगा तो फिर हम ये कपड़े का टुकड़ा, ये इसको हम सिलाई फिर नहीं लगाएंगे। और ये पिनटेक्स लगाने का तरीका आप देख लें। ये अब मैंने कपड़ा ही रखना शुरू कर दी है। ये इसमें बस सिलाई इसी तरह लगाकर इस्त्री के साथ भी निशान लगाए ना, तो ज़्यादा खींचना नहीं है इस्त्री के साथ भी, क्योंकि ये हमने सिलाइयाँ लगानी होती है अरेब। और ये मैंने साथ साथ देखें काफ़ी सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये इस तरह ये फिंगर के साथ ही हल्का सा प्रेस करना है और खींचना नहीं है। अगर इसको खींचेंगे तो ये ज़्यादा बल खाएगी सिलाई। इसको नरम हाथ से ही सिलाई लगानी है। ये हमारी काफ़ी सिलाइयाँ, आधे से ज़्यादा हमारी सिलाइयाँ लग गई है। ये आप देख सकते हैं,
हल्का सा अगर नाप में फ़र्क भी आ जाए तो इतना महसूस नहीं होता। ये हमारी तकरीबन एंड पे 2-3 सिलाइयाँ ही रह गई हैं, तो इसको हमने पलटा दी है। हम छोटा हिस्सा जो सा फिर दोबारा ऊपर ले आए हैं और यहाँ पे भी हमने फिंगर के साथ ही नापते हुए अब ये तकरीबन मेरे ख्याल इसके बाद 2 और सिलाइयाँ लगेंगी और हमारे ये पिनटेक्स मुकम्मल हो जाएंगे ऑर्गेन्जा के ऊपर। ये होती है छोटी छोटी टिप्स। जब छोटा कपड़ा रह जाए तो फिर छोटा सिलाइयाँ आ जाए तो फिर मैंने कपड़ा का टुकड़ा ये रखना शुरू कर दिया। ये अलग बाहर निकालने हैं तो फिर धागा कई मरतबा टूट जाता है, इस तरह टूटता नहीं है धागा और साथ साथ सिलाइयाँ होती जाती है और टाइम की भी बचत होती है और काम भी सफाई से होता है। और ये हमारी सिलाइयाँ लग गई हैं, ये छोटे छोटे प्लेट पड़ गए हैं। इसको हम इस्त्री करके दिखा रहे हैं। ये देखें इस्त्री हो गया है। इस्त्री के साथ बैठ के कि देखें इसमें कोई बल नहीं आया। इस तरीके से मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। इसको हमने डबल बिछा लिया और 5-5 इंच का ना हमने कटिंग करना है फ्रंट और बैक दोनों। एक हमने कटिंग कर लिया, दूसरा ऊपर रख के हम कटिंग कर लेंगे और बाजू के लिए हमारा बचा है 4.5 इंच। बाजुओं के ऑर्गेन्जा को दरमियान से अलग करके दो हिस्सों में कर लेंगे और ये लेस अब हमने लगानी है। दामन पे पहले लगाएंगे फ्रंट और बैक के। पैर का ही दबा लेना है क्योंकि हमने दबा इतना नहीं रखा था तो इसलिए लंबाई भी इसकी थोड़ी सी लंबी ही चाहिए थी। तो पैर का दबा लेना है और इसके ऊपर हमने लेस रखी है उल्टी। ये उल्टी रख के हम लगा रहे हैं, सीधी नीचे की तरफ कर दी है और यहाँ पे हल्का सा कपड़ा नीचे से हल्का सा खींचते जाना और ऊपर लेस को भी लगाती है ना। फ्रंट और बैक दोनों का डिज़ाइन हम तैयार कर रहे हैं। बाजुओं का भी साथ साथ करेंगे, लेकिन ये फ्रंट और बैक का तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसका डिज़ाइन मैं तैयार कर रहा हूँ। लेस भी लगाएंगे जो ऑर्गेन्जा की तरफ जाएगी ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे जो लगेगी लेस नीचे वाली पट्टी को वो उसका डिज़ाइन ऊपर की तरफ। ये देखें ये दोनों फ्रंट बैक को लग गई और ये नीचे जो सी पट्टियाँ जो सी है ना हमने तकरीबन 4.5 इंच की कटिंग की थी, इसको भी एक तरफ हमने लगा ली है। उसी तरह ही सीधी नीचे की तरफ दोनों को लगा ली है। दोनों फ्रंट बैक को भी लगाई और दोनों पट्टियों को भी लगा ली है। और ये ऑर्गेन्जा जो हमने कटिंग की थी तकरीबन 5 इंच की कटिंग की है और इसको हमने आधी इंच या उससे थोड़ा सा दबा ज़्यादा लेना है ताकि हमारा ये दरमियान में 3 इंच के जो से ना ऑर्गेन्जा लाजमी शो हो। और यहाँ पे हमने लेस को हमने सीधा करते जाना, दबा हमारा उल्टी तरफ हो रहा है ये, और ऊपर किनारे की सिलाई लग रही है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने ऑर्गेन्जा का कटिंग कर ली है और ये किनारे की मदद से हमने ऑर्गेन्जा को अटैच कर दी है फ्रंट के ऊपर, और अब हमने बैक के ऊपर भी साथ ही कर लेना है। ये थोड़ा सा दबा क्योंकि ऑर्गेन्जा हमने बड़ी रखी थी तो हमने इधर भी यानी कि थोड़ा सा बाहर निकाल के ही ऑर्गेन्जा लगानी शुरू की है ताकि बाद में नीचे सीधी हो जाए कटिंग। और यहाँ पे ऑर्गेन्जा को बिल्कुल नहीं खींचना, बिल्कुल सीधा हल्का सा रखना है और ऊपर जो सा ना लेस को सीधा करते हुए हमने इसको साथ ऑर्गेन्जा के साथ अटैच कर लिया फ्रंट और बैक दोनों को। और इसी तरह पट्टियाँ भी पकड़ेंगे दोनों। और यहाँ पे हमने पट्टी जो सी है ना जो लेस को सीधा कर लिया है, दबाव हो गया अंदर की तरफ क्योंकि हमने लेस का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ किया था। जैसे ही हमने उसको उल्टा किया तो सीधा हिस्सा बाहर की तरफ आ गया और किनारे की सिलाई से ये अटैच कर रहा हूँ। और पूरी फिंगर 3 इंच की मेरी फिंगर है, उसी हिसाब से मैं इसको सिलाई लगा रहा हूँ। देखिए बार बार इंची टिप पकड़ें या कोई निशान लगाएं, खरिये के साथ निशान लगाएं तो वो भी टाइम लगता है। फिंगर सीधा ही रखेंगे और हम उसके साथ नापते हुए ये डिज़ाइन तैयार करते जाएंगे एक जैसा बिल्कुल नाप के हिसाब से। और इसी तरह ही बैक को भी हमने अटैच कर देना है ऑर्गेन्जा को और नीचे पट्टी को। और ये देखिए बिल्कुल नाप एक जैसा जो ऑर्गेन्जा का मैं शो करते हुए, और नीचे ऑर्गेन्जा को बिल्कुल नहीं खींचना, नरम रख के हमने लगाना है
अगर उसको खींचेंगे तो वो बल खाएगी। और देखिएगा डिज़ाइन कितना खूबसूरत तैयार होगा, इसमें कोई बल भी नहीं। और ये देखें दरमियान में हमने ऑर्गेन्जा लगा दी है, वो भी लैस के साथ। और अब हमने लैस को लगाना है चाक और दामन पे, और यहाँ पे भी हमने उल्टी रख के ही लगानी है लैस को। और बिल्कुल जोन सा आधी इंच जो साइड की सिलाई लगाई है ना, वहाँ से ऊपर रख के हमने लगानी शुरू की है। और एक इंच का दबाव नीचे दामन की तरफ जाना है। जब दामन के पास तकरीबन 1 इंच रह जाए तो हमने लैस का जो गुलाई का अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पे हमने सुई ला के ना फिर घुमानी है। इस चीज़ का ज़रूर ऐसी लैस हो ना तो उसमें जो अंदर की तरफ कटाव हो ना वहाँ पे करना चाहिए, ताकि हमारी नोक अच्छी तरह बन जाए। देखिएगा नोकें भी इसकी अच्छी तरह बनेगी। ये हमने चाक वैसे नाप लिया था, इधर का भी नाप के मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बराबर है ये चाक का दबाव। और हमने 1 इंच ही दबा लेना है दामन का भी। और फिर यहाँ पे चाक पे भी आन के लैस का वही हिस्सा इस्तेमाल करना है जो हमने अंदर की तरफ गुलाई है। और यहाँ पे लैस को पीछे की तरफ धकेल के तो हमने फिर अपनी तरफ मोड़ के सिलाई लगानी है। इस तरह नोक अच्छी बनती है। और 1 इंच का ही दबा लेते हुए हमने ऊपर जहाँ पे चाक शुरू होता है वहाँ पे लेके जाना है साइड्स की सिलाई के ऊपर। और यहाँ पे आधी इंच ऊपर रख के हमने लैस को कटिंग कर लेना है और बाहर सिलाई को निकाल लेना है। और यहीं पे ही हमने घुमा के जहाँ पे ख़त्म किया दूसरा चाक भी उसी जगह से शुरू करना है। और या लैस को फिर उल्टा ही रखेंगे और बिल्कुल बराबर ऊपर लैस के ऊपर लैस रख के हमने लगाना है। और बिल्कुल किनारा थोड़ा सा बाहर निकालते हुए पे सिलाई हमने लगानी शुरू कर देनी। और इसी तरह मुकम्मल हमने कर ली है, टोटल उसी तरह ही दोनों तरफ हमारी सिलाई लग गई है। और इसको अब हमने ऊपर की सिलाई लगानी है जो हम दामन से शुरू करेंगे। चाक को हमने फोल्ड कर लेना है, यहाँ पे फिंगर के साथ ही हमने प्रेस करना है। और ये देखिए चाक को पहले फोल्ड कर लेना है, फिर दामन को हमने फोल्ड करते हुए ये ऊपर की तरफ इस तरह, और इसको सिलाई लगानी शुरू कर देंगे। और यहाँ पे कपड़े को नीचे वाले कपड़े को ढीला नहीं छोड़ना, सीधा यानी हल्का सा खींचते हुए फिर सिलाई लगानी है ऊपर वाला फोल्ड करते हुए। ये देखिए इस तरफ हमने फोल्ड करना है और ऊपर फिंगर के साथ प्रेस करते हुए, और नीचे जॉनसन कपड़ा ढीला नहीं छोड़ना। और यहाँ पे भी हमने चाक को पहले फोल्ड करना है और दामन को बाद में एक ही तर्ज में सिलाई लगानी चाहिए। ये देखिए इस तरह हमारा ये दामन की सिलाई पूरी मुकम्मल होगी। और फिर बैक और चाक से हमने ऊपर की तरफ चले जाना है। ये देखिए ये चाक की सिलाई लगानी शुरू कर देंगे। और इसी तरह ही फोल्ड करते हुए हम ऊपर जॉनसन साइड की सिलाई की तरफ जाएंगे। ये धागे एक्स्ट्रा जोन से ना वो कटिंग करते जाने हैं, ताकि हमारा धागे जोन से ना अंदर की तरफ बाहर कोई भी ना नजर आए। सफाई का यानी कि काम करते हुए ख्याल लाजमी रखना है। और यहाँ पे ये देखें ऊपर यहाँ पे इस तरह सिलाई लगानी है, एक तरफ की लगा ली है, दूसरी हमने मोड़ के फोल्ड किया है और फिर सिलाई लगाई है। और ये हमारा ये भी चाक शुरू हो गया। और इसी तरह ही हमने सिलाई मुकम्मल लगानी है। ये देखें इस तरह इसकी आएगी जो साइड की सिलाई से जो लेसे शो होनी है। और नीचे हम दामन की तरफ जा रहे हैं, ये वही सिलाई लेके यहाँ पे भी हमने चाक को पहले फोल्ड करना है। और ये देखें हमारी मुकम्मल सिलाई एंड तक लग गई है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सिलाई को मुकम्मल दिखाऊं, जिससे देखने वाले को भी पता चले कि सिलाई करने का तरीका क्या होता है। और ये हमारा ये सिलाई लग गई है मुकम्मल। और इसको ऊपर हमने जो भी लैस लगाई है ना, किनारे की सिलाई लगाई है। और हमने ये चाक और दामन किनारे की भी सिलाई लगाएंगे। एक तरफ से शुरू करना है और पूरी घुमा देनी है ऑल राउंड, जहाँ से हमने शुरू की है और यहीं पे ही आके हमने ख़त्म करना है। किनारे की सिलाई के साथ लैस अच्छी बैठ जाएगी। और जो भी हमने ऑर्गेन्जा के ऊपर भी लैस लगाई है उसके ऊपर भी किनारे की सिलाई लगी हुई है। और ये हमारी किनारे की सिलाई भी हो गई है मुकम्मल। ये देखें।
और ये डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत तैयार हुआ है आपके सामने है। ये बाजू भी लगाएंगे, बाजू का डिज़ाइन भी इसी तरह बना के और फिर आपको दिखाते हैं। ये कमीज़ का दामन और बाजू का डिज़ाइन तैयार हो गया आपके सामने है, ऑर्गेन्जा के साथ, लेस के साथ मैंने जो तैयार किया आपके सामने। पिनटेक्स भी लगाई है, ये देखें आसान तरीके से मैंने बताया है। ये कोई डब्बा नहीं है, ये आगे पीछे का है तो इसलिए ये डबल नज़र आ रहा है। अगर इस तरह देखेंगे तो ये सिंगल एक तरफ की हमने लगाई है। और इसी तरह ही चाक और दामन पे हमने लेस भी बढ़ा के लगा दी है। और ये जो मैंने डिज़ाइन तैयार किया है दामन और बाजू का, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।